बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर से बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टार्ट किया था और उसके कुछ इब्तदाई कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, और हमने ये पढ़ा था कि वर्चुअल वर्क वो वर्क होता है जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के दौरान जब हम कंज्यूम करते हैं कि ये वर्क हुआ होगा। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो होती है जो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होती नहीं है, कोई बॉडी अपनी जगह से हिलती नहीं है, लेकिन हम खुद से अज्यूम करते हैं कि इस बॉडी ने इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट यानी बहुत ही छोटा डिस्टेंस कवर किया था, और इस डिस्टेंस के दौरान कौन सा वर्क हुआ उसको हम वर्चुअल वर्क कहते थे। आज हम और फिर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हमने एक एग्जांपल देखी थी एक न्यूटन्स लॉ की और दूसरी फिर वर्चुअल वर्क की एप्लीकेशन के साथ, और उसमें हमने ये बताया था कि वर्चुअल वर्क टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस ड्यूरिंग अ वर्चुअल वर्क वाज इक्वल टू 0, और हमने ये कहा था कि हम इसके बारे में थ्योरम पढ़ेंगे, और आज हम उसका थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है फॉर ए सिंगल पार्टिकल। और वो प्रिंसिपल ये है कि अ पार्टिकल subject to workless constraints is in equilibrium if and only if zero virtual work is done by the applied forces in any arbitrary infinitesimal displacement consistent with the constraints। इसकी हम डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक दफा। फिर लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स, यानी कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़ा था सिस्टम कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था कि इस तरह अगर कोई हमारे पास एक इस तरह का कोई सिस्टम है और यहाँ पे कोई हमारे पास एक रोलर जॉइंट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट है कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये और ये, दीज आर कॉल्ड सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी। तो ये जो सिस्टम कंस्ट्रेंट्स होती हैं ये लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स, यानी ये वो फोर्सेस होती हैं या ये कंस्ट्रेंट्स वो होती हैं जिनका वर्चुअल वर्क की कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। ये सिर्फ इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए और इसको एक शक्ल को बरकरार रखने के लिए होती हैं। यहाँ पे हमने इसको लगाया हुआ है, लेकिन इसके वर्चुअल वर्क की कैलकुलेशन में इन फोर्सेस का कोई अमल दखल नहीं होता, इसीलिए इनको कहा जाता है वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स। वर्क कोई नहीं होता इनके अंदर। दूसरे लफ्जों में वर्क डन जो है वो क्या होता है, इन केसेस में 0 है। तो अ पार्टिकल इन वर्कलेस सब्जेक्ट टू वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स इज इन इक्विलिब्रियम। कोई भी पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ उस सूरत में, सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ 0 वर्चुअल वर्क इज डन। वर्चुअल वर्क क्या होगा, वो 0 होगा बाय द अप्लाइड फोर्सेस। अब अप्लाइड फोर्सेस ये तो हो गई जी कंस्ट्रेंट फोर्सेस ना, ये सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स या इसको आप कंस्ट्रेंट फोर्सेस भी कहते हैं। दूसरी है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्सेस क्या होती हैं, जैसे वेट होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो गई, ग्रेविटी हो गई, इनको हम कहेंगे दीज आर अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, अप्लाइड फोर्सेस। तो अप्लाइड फोर्सेस क्या होते हैं, इन एनी इन्फिनिट आर्बिट्ररी इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रेंट्स। हमने ये बताया था कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि अब ये जो अगर कोई बॉडी है यहाँ पे पड़ी हुई तो ये या तो इस तरफ मूव कर सकती है, इसको अगर हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करनी है तो या तो इस तरफ इसको मूव करवाएंगे या फिर इस तरफ मूव करवाएंगे। ऊपर नहीं हो सकता, नीचे नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे हमने इसको कंस्ट्रेंट्स लगाई हुई हैं। इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी बीम पड़ी हुई है जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो ये होता है कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रेंट। इन कंडीशंस के साथ इसका बिहेवियर कंसिस्टेंट है, या तो ये इस तरफ जाएगा या फिर ये इस तरफ जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी विद द कंस्ट्रेंट्स। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने 2 चीजें प्रूव करनी है। पहली बात कि हमारे पास वर्चुअल वर्क इज 0। ठीक है जी, तो हम प्रूव करेंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
दूसरा फिर सिस्टम जो है पहले नंबर पे हम करेंगे, सॉरी, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है तो उसका, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्चुअल वर्क क्या होगा, 0 होगा। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि उसका कॉन्वर्स भी हमने प्रूव करना है। तो दूसरी दफा हम क्या प्रूव करेंगे कि हमें गिवन होगा वर्चुअल वर्क इज 0 और हमने बताना है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। रिमेंबर इसके 4 केसेस हैं। पहला केस हमारे पास है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिंगल पार्टिकल। दूसरा होगा प्रिंसिपल ऑफ अ वर्चुअल वर्क फॉर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा होगा हमारे पास वर्चुअल वर्क विद रिस्पेक्ट टू अ रिजिड बॉडी एंड देन इज ए सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज। तो वो हम चारों केसेस एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर और चैनल आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी आज का क्वेश्चन। हम कहते हैं सबसे पहले कि सपोज ये हमारे पास सपोज एफ ए, इसको हम कहते हैं दीज आर this is applied force, total applied force on a particle। ठीक है जी, ये हमने फर्ज कर लिया। अगर एफ ए जो है ये अप्लाइड फोर्स है तो हम एफ सी को डिनोट करेंगे फॉर कंस्ट्रेंट फोर्सेस। इसको हम कहेंगे टोटल फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कोई हमारे पास सिस्टम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्सेस चल रही हैं, वेट है या कोई ग्रेविटेशनल पुल है या कोई और ऐसी फोर्स है, वो उन सब का जो टोटल हमने किया या उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट कर रही हैं, उन सब का टोटल किया, उसको हमने डिनोट किया एफ ए से। और जितनी भी कंस्ट्रेंट्स फोर्सेस हैं जिनका वर्क 0 होगा, ठीक है जी, वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स, उसको हमने शो किया एफ सी से। ठीक है जी। अब हम सपोज करते हैं द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सपोज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो फिर हमने प्रूव क्या करना होगा, हमने प्रूव करना है कि देन 0 वर्चुअल वर्क इज डन। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, ये आ गया गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और ये हमने प्रूव करना है कि वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस इज 0। तो अब डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के चैप्टर में भी पढ़ा था और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें भी पढ़ा था कि जितनी भी फोर्सेस किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, अगर उनको प्लस कर दें और सम 0 के बराबर हो जाए तो वो सारी फोर्सेस क्या होती हैं, दे आर कॉल्ड, दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो हमने सारी फोर्सेस, सारी अप्लाइड फोर्सेस को और सारी कंस्ट्रेंट फोर्सेस को प्लस किया, तो ये 0 होना चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट, इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रही है? आई थिंक सो, इट्स वेरी इजी। हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट वर्चुअल वर्क इज डन बाय ऑल द अप्लाइड फोर्सेस इज 0। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये एक सिस्टम है, इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो कि बहुत कम होगी।
तो उस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम कह देंगे इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। ये वर्ड दिया हुआ है तो हम कहते हैं कि लेट, इधर से जो कुछ दिया हुआ है इधर से ही आपने उठा के इसको लेके चलना है। लेट डेल्टा आर बी एन इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। और किसकी है, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, राइट, कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रेंट्स। जो भी इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं उनको वो फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रेंट्स। ये आपने पूरा लिखना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर, तो फिर वर्क डन क्या होता है, देयरफॉर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर, जैसे ये है, इस पार्टिकल के ऊपर हमने फोर्स लगाई, ये वाली F, और इस पार्टिकल ने इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ये वाला कवर किया, इसको हम कहते हैं डेल्टा, जिसे हमने इस वक्त डेल्टा आर से डिनोट किया है। तो फिर क्या होता है, इन दोनों के दरमियान हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, एफ डॉट डेल्टा आर, और उनके दरमियान का एंगल विथ इट्स कोसाइन, एफ डॉट डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। दिस इज एक्चुअली द वर्क डन। तो यहां पर भी हम करेंगे, देयरफॉर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल्टा आर की विद दीज सम ऑफ फोर्सेस। ठीक, तो हम इसको लिखते हैं, देयरफॉर वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर विद इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में सारी फोर्सेस का सम है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ए प्लस एफ सी डॉट डेल्टा आर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। और चूंकि हमने इस साइड पे डेल्टा लिया तो इधर भी हमें इसको डेल्टा आर से डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। दिस इंप्लाइज, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग अलग कर दें, एफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस, अब इस एफ सी के साथ एफ सी डॉट डेल्टा आर, और जब इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे तो वो 0 ही रहेगा। अब हमने गिवन क्या है हमारे पास हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन दी हुई है, और उसको मैं इस कलर से, वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स सब्जेक्ट टू वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स, यानी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनका वर्क डन क्या होगा, दैट इज 0, वर्कलेस है, इनमें वर्क है ही नहीं, वर्क नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास फैक्टर है, दिस इज वर्कलेस एंड इट्स वर्क इज 0। तो हम यहां पे लिखेंगे, सिंस the constraint is workless, therefore क्या हो जाएगा, एफ सी डॉट डेल्टा आर, this would become equal to 0. So therefore इसको हम क्या दी, इक्वेशन नंबर 2। So therefore equation number 2, this will imply क्या बन जाएगी, एफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस इस सारे की जगह पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज एफ ए
डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स यही हमने साबित करना था। क्यों? क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि विच शोज दैट एफ ए यानी सारी अप्लाइड फोर्सेस का सम, उसका जब वर्क डन लिया तो वो इक्वल टू 0 के बराबर है। इसका ये डेफिनेशन है वर्क की ना, एफ ए डॉट डेल्टा आर, तो वो डेफिनेशन है वर्क डन की। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि विच इंडिकेट्स दैट virtual work done by the applied forces is 0। और यही हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था। अब हम इसका प्रूव करते हैं कॉन्वर्स। हम लेते हैं कॉन्वर्सली। अब कॉन्वर्स क्या है कि अब यहां से हमें वापस जाना है ऊपर। अब हमें गिवन क्या है कि अप्लाइड फोर्सेस का जो वर्चुअल वर्क है दैट इज, अगर तो सारी अप्लाइड फोर्सेस का जब टोटल किया जाए और उसका हम वर्चुअल वर्क लें वो 0 के बराबर आए, तो इसका मतलब होगा कि द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ये अब हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे सपोज दैट virtual work done by the applied forces is 0। अब अगर फोर्सेस का वर्चुअल वर्क डन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस 0 हो तो देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं कि सारी फोर्सेस का सम अप्लाइड फोर्सेस का, इसका वर्क डन डेल्टा आर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट ये 0 के बराबर है। इसको हम क्या देंगे? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। ये हमारे पास है। तो हमने यहां से प्रूव क्या करना है? पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। हमने ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने प्रूव करना है वी हैव टू शो दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा कि सारी अप्लाइड फोर्सेस प्लस सारी कंस्ट्रेंट फोर्सेस, इनका सम करेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। यहां पे आप लिख लें दैट इज, ये आना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। हम क्या करते हैं कि इसको नहीं, ये तो हमने प्रूव करना है, इसका नंबर नहीं हम लेते। अब हमें गिवन है, फिर हम देखें हमें गिवन है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स सब्जेक्ट टू द वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स। अब वर्कलेस कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि कंस्ट्रेंट्स का वर्क डन इज 0 सिंस फिर वही जुमला लिखें, द कंस्ट्रेंट is workless, so therefore फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि एफ सी डॉट डेल्टा आर यानी इन फोर्सेस का सम, यानी सॉरी वर्क डन जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 होगा। इसको आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप ऐड कर लें, क्या हो जाएगा? नाउ इक्वेशन 3 प्लस 4 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस करें, एफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस एफ डॉट डेल्टा आर, सॉरी एफ सी है,
इनको हमने प्लस कर दिया, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से हमारे पास डेल्टा आर कॉमन आ गया, तो हम क्या देते हैं एफ ए प्लस एफ सी डॉट डेल्टा आर, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। और यहां से फिर हमें पता है डेल्टा आर दिस इज इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कोई डिस्टेंस तय हुआ है, तो जब डिस्टेंस तय होता है तो वो 0 नहीं रहता, कुछ ना कुछ चाहे बहुत छोटा भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज सिंस डेल्टा आर जो है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है, सो दिस इंप्लाइज फिर ये दूसरा फैक्टर एफ ए प्लस एफ सी ये 0 के बराबर होगा। और स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था, विच शोज दैट, अब ये क्या चीज है, सारी अप्लाइड फोर्सेस प्लस सारे कंस्ट्रेंट फोर्सेस, इन सबको प्लस किया तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि सारी फोर्सेस को सम करें और वो 0 के बराबर आ जाए तो सिस्टम या पार्टिकल क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच शोज दैट द पार्टिकल is in equilibrium। और यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट कि छोटा सा आर्टिकल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी लाइट चली गई है, तो मैं इसको लेक्चर को इसी जगह पे कंप्लीट करता हूँ। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स, ये हम बाद में करेंगे। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर चैनल और लेक्चर और क्वेश्चन अच्छी तरह पसंद आया है आपको, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।